आपको डॉक्टर के विजिट में पता चला है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया है। डॉक्टर साहब आपको गोली ले लेंगे, आप चले जाएंगे, गोली चालू करेंगे। आपको कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए कि डॉक्टर साहब ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है? क्या सवाल पूछने चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत पर्शिकर है। मैं 20 साल से कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जाने कितने सारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट मुझे बताने आते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो कुछ सवाल जहन में उभरते हैं। डॉक्टर भी जानता है कि आप कुछ सवाल पूछेंगे, ऐसे नहीं है कि आप गोली चालू करें और कंटिन्यू करें। कुछ सवाल ज़रूरी है कि पहला सवाल, मुझ में सच में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है या ये टेम्परेरी ब्लड प्रेशर है? पहला सवाल बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हो जाता है, आपका कोई मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो तो टेम्परेरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शायद कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाए या नीचे आ जाए। तो क्या डॉक्टर साहब मुझे पहली रीडिंग में ब्लड प्रेशर की गोली की ज़रूरत है? पहला सवाल तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्लड प्रेशर की गोली शुरू होने से पहले उसका पक्का निदान होना ज़रूरी है कि आपको ब्लड प्रेशर है और गोली की ज़रूरत है। ऐसे भी हो सकता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ से आप ये गोली शायद ना लेने की ज़रूरत पड़े, तो ये सवाल ज़रूर कीजिए। एक ही ब्रीडिंग में आपको ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करना ठीक नहीं है। दूसरा चीज़ आपको पूछना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है, राइट? कभी कभी हो जाता है कि टेम्पररी हो, कभी कभी हो जाता है लाइफस्टाइल की वजह से हो, कभी कभी हम लोग जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्लड प्रेशर, और कोई रीज़न है जैसे किडनी फेलियर है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया हो, तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है। इसके पीछे कुछ इन्वेस्टिगेशन रहते हैं, डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करेंगे, जिससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है। अगर उसकी जानकारी मिलती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर ठीक किया जा सकता है, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ये आपको डॉक्टर साहब और जानकारी देंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर सेकेंडरी भी होता है, वो पूरी तरह से इलाज से ठीक हो सकता है। तीसरी चीज़ फिर आपको पूछनी चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर के लिए क्या मॉडिफिकेशन करने चाहिए। गोली लेनी एक चीज़ हो गई है और मॉडिफिकेशन करना दूसरी चीज़ हो गई है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आपके डॉक्टर से डिटेल में जानकारी लीजिए, ताकि आपकी जीवन पद्धति ठीक हो, आप ठीक से जिए और मेडिसिन ना लगे और जो भी है वो कम हो जाए, राइट? तीसरी चीज़ आपको पूछनी चाहिए कि डॉक्टर साहब ये गोली कितनी दिन लेनी है? ये सर्दी खांसी तो है नहीं कि आप 4 दिन ले लिए, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, बंद कर दिया। ये बहुत बार हो जाता है, डॉक्टर साहब गोली देते हैं, आप उतना कोर्स ख़त्म करके बंद कर देते हैं और फिर 2 साल बाद पता चलता है अरे ब्लड प्रेशर गया ही नहीं। तो ये जानना ज़रूरी है कि कितने दिन लेना है। खुद होके गोली बंद नहीं करनी है, डॉक्टर साहब के संपर्क में रहते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करके फिर गोली की मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। कम से कम ये 3 सवाल, और आपको ब्लड प्रेशर कंफर्म हो गया तो डॉक्टर साहब से जानकारी लीजिए कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर लेते हो, जो घर पे मेजर करते हो, वो क्या वो करेक्ट है। दूसरी चीज़, वो ब्लड प्रेशर लेने का सही तरीका, कैसे बैठा जाए, कहाँ पे कफ लगाया जाए, कितनी बार ब्लड प्रेशर लेना चाहिए, कितने दिनों में लेना चाहिए, उसका चार्ट रखना चाहिए। तो इसका सही तरीका ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रहता है वो मर्क्यूरी में मापा जाता है। जो डॉक्टर आपके पास वो मर्क्यूरी वाला मैनोमीटर रहता है, आपका ब्लड प्रेशर एपरेटस साथ में हमेशा लेके जाइए और उससे कंपेयर कीजिए, ताकि पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर ठीक से काम कर रहा है। कोई भी बीमारी हो गूगल कीजिए, मगर आपको करेक्ट मेडिकल अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछ के उसका समाधान करना चाहिए, कि ताकि आपकी जो जानकारी है वो सही हो, आप वो बीमारी को, स्पेशली ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को ठीक तरीके से हैंडल कर पाए। और काफ़ी सवाल होंगे आपके मन में, प्लीज़ हमें लिख भेजिए, हम उसके उत्तर पूरे देंगे। हमारे पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो हम लोग ब्लड प्रेशर के क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में बहुत सारे जानकारी रहती है जो ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है, वो हम लोग आपको भेजने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।